कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। देखिए हम ले लेते हैं कोई प्राथमिक अल्कोहल, आर बोले तो ये एल्किल समूह है, एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, और ये हमारी जो है वो प्राथमिक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सही है, क्या है ये? 1 डिग्री अल्कोहल है। सही प्यारे बच्चों। अब देखिए हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और इसके ऑक्सीकरण से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित करना चाहते हैं, आप अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहां पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो आप ले सकते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, या आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। सही, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये इसके साथ क्या है? अम्ल है। तो क्या होगा? ये पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगी। आपको प्राप्त हो जाएगा RCOOH। सही, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो हिंदी में नाम लिख लो, चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी। आप यहां पर उदाहरण लेंगे, उदाहरण भी लेना जरूरी प्यारे बच्चों। देखिए हम R के स्थान पर CH3 ले लें, ये साथ में CH2OH है। सही प्यारे बच्चों, यहां पर हमने CH3 ले लिया। अब ये कौन बना? इसे हम कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। और ये कौन? OH, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अगर आप चाहो तो एथाइल अल्कोहल भी पढ़ सकते हो। IUPAC नेम होता है इसका, ये भी याद रखो, एथेनॉल होता है। सही है। हमें यहां पर पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ लेना है, इनमें से कुछ भी ले लो। चलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में। इससे क्या होगा? देखो CH3 एज इट इज रहेगा और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। ये क्या बना? इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम होता है इसका एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप टोलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त कर सकते हो। देखो उसने हमसे कहा नहीं है कि आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक बनाओ या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक बनाओ। आप दोनों बना सकते हैं, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। जो अभी हमने आपसे इससे पहले मेथड कराया, उसे आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी, उससे आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। देखिए अब हम टोलुइन के ऑक्सीकरण से कैसे बनाएंगे, जैसे NCERT में लिखा है ऐसे बनाना है। देखिए इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाएं। सही, और यहां पर लगा दीजिए CH3, इसे हम कहते हैं टोलुइन। सही, आप इसे मैथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब हम यहां पे क्या लेंगे? हम यहां पर लेंगे प्यारे बच्चों क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट और यहां पर हमने माध्यम रख लिया क्षारीय, तो हमने ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया साथ में, और हम इसे कर देंगे गर्म। जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? पहले स्टेप में तो आपको यहां पर प्राप्त होगी पोटेशियम बेंजोएट प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप इसका अम्लीय जल अपघटन कर देंगे। H3O पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है आपको, कहीं कहीं प्यारे बच्चों आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। सही है। तो अम्लीय जल अपघटन कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? हमें ये K हट जाएगा और K के स्थान पर H लगा दो, तो ये प्राप्त हो जाएगा बेंजोइक एसिड। सही, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलिए नोट कर लीजिए।